Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher Miss Nida Zamurad. Let's start our lecture. Open page number 11 of your books. Students, we were discussing about safety rules in the laboratory. कि लैब में काम करने के कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, क्योंकि लैब थोड़ी सी डेंजरस प्लेस होती है, तो वहाँ पर बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सम जनरल सेफ्टी रूल्स। हमने देखा था कि हम लैब के अंदर हैं तो हमें किस किस तरह से जनरली कैसे बिहेव करना चाहिए। आज हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स व्हेन हीटिंग और मिक्सिंग केमिकल्स इन लैब। व्हेन यू आर वर्किंग, ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद केमिकल्स। सो आप अगर केमिकल्स को हीट करते हैं, समटाइम्स यू हैव टू हीट केमिकल्स, समटाइम्स यू हैव टू मिक्स डिफरेंट केमिकल्स। सो हाउ डू यू हैंडल दैम? उनको आपने हीट करते हुए, मिक्स करते हुए कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले वेयर गॉगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स। जब भी किसी केमिकल को हीट या मिक्सअप कर रहे हैं आप, तो गॉगल ज़रूर वेयर करें। उससे क्या होता है कि आपकी आइज़ को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है। पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेज अवे फ्रॉम अ नेकेड फ्लेम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट आर फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है दे कैन कैच फायर ईजीली, वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं, तो ऐसी चीज़ों को आग से दूर रखें। When you are heating chemicals in a test tube, point the mouth of the test tube away from yourself or your friends. Whenever you are heating chemicals in a test tube, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक केमिकल को अगर हीट कर रहे हैं, तो हमेशा उसका जो मुंह है टेस्ट ट्यूब का, वो अपने से या अपने दोस्तों से दूर रखें। क्योंकि केमिकल है, आप उसको हीट कर रहे हैं, इट मे कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो केमिकल आपको, आपकी स्किन को बर्न ना कर दे या आपके फ्रेंड्स की स्किन को बर्न ना कर दे, इसलिए उसके माउथ को हमेशा दूसरी साइड पर रखें। दीज वर 3 रूल्स। देन व्हेन एक्सीडेंट्स अकर, अगर कोई मिसहैप हो जाए लैब के अंदर, सो व्हाट यू हैव टू डू, रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ब्रेकेज एंड स्पिलेज टू योर टीचर इमीडिएटली। सबसे पहले तो टीचर को इन्फॉर्म करें अगर आपसे कोई चीज़ टूट गई है, कोई आपको चोट लग गई है या कुछ भी हो गया। ठीक है, कोई केमिकल गिर गया है आपके कपड़ों के ऊपर, आपने गलती से कोई केमिकल पी लिया है, या कोई चीज़ आपके मुंह में चली गई है, या कोई भी इस तरह का इशू हुआ है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर इमीडिएटली। Should a chemical get into your mouth, spit it out into a basin and rinse your mouth with plenty of water. Similarly, if any chemical comes into contact with other parts of your body or clothing, wash it off thoroughly with plenty of water and report the incident to your teacher. यही जो बात मैंने अभी कही कि अगर कोई केमिकल आपके मुंह में चला गया, सबसे पहले तो उसे बाहर आप थूक दें, उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी से आप अपना जो है माउथ वॉश करें। ठीक है, कुलियाँ करें विद प्लेंटी ऑफ वाटर। इसी तरह से कोई केमिकल अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर गया है या कपड़ों के ऊपर गिर गया है, तो उसको भी थॉरोली वॉश करें विद प्लेंटी ऑफ वाटर, और टीचर को फ़ौरन से पहले इन्फॉर्म करें। सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग इन अ लैब। Okay, so on the next page you can see this picture and you can easily identify the potential dangers. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हैं जो आपको लैब में नहीं करनी। Okay, then there are some chemicals which are dangerous for us and they are labeled with special symbols to warn others about the hazardous nature of chemicals. Some common symbols are and the type of hazardous substances they represent are shown in this table. फिर स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं या डेंजरस होते हैं, तो उनके लेबल्स के ऊपर, उनकी बॉटल्स के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के सिंबल्स मौजूद होते हैं हमें वार्न करने के लिए, ताकि हमें पता हो कि इस केमिकल को हम डील कर रहे हैं तो इससे हमें क्या पोटेंशियल डेंजर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये टेबल हम देख लेते हैं। सिंबल ये उसकी बॉटल के ऊपर बना होगा, इसका मतलब क्या है और उसको हमने हैंडल कैसे करना है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज सिम्बल्स। आपको इनके मतलब पता होने चाहिए कि अगर किसी बॉटल के ऊपर ये सिम्बल्स मौजूद हैं तो उनका क्या मतलब है एंड हाउ शुड यू हैंडल दैम। तो ये आप देखें, ये आपको एक फ्लेम का वो नज़र आ रहा है सिंबल। इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल है दैट इज़ फ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और अल्कोहल, आपको पता है पेट्रोल बहुत आसानी से आग पकड़ता है, इसी तरह से अल्कोहल। तो पेट्रोल और अल्कोहल की बॉटल्स के ऊपर ये सिंबल बना होता है। हाउ शुड यू हैंडल इट? पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेज अवे फ्रॉम फायर और हीट। इनको अपने फायर या हीट से दूर रखना है ताकि ये आग ना पकड़ सकें। देन दिस सिंबल मीन्स एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर। जब हाइड्रोजन और एयर को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। इनको कैसे आपने हैंडल करना है? एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज यूजली एक्सप्लोड व्हेन हीटेड और लिट, यूज देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। उनको अगर हम हीट करते हैं
तो क्या होता है कि वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको जो इंस्ट्रक्शंस उसकी बॉटल के ऊपर गिवन है या आपको जो टीचर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है उसके मुताबिक आपने हैंडल करना है। देन दिस सिंबल मीन्स कोरोसिव सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली कोरोसिव सब्सटेंस वो होते हैं जो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एसिड्स और बेसिस वगैरह। So what you have to do, avoid direct contact with the corrosive substances which can cause burn. Wash off any spilled acid or alkali on your skin or clothes with plenty of water. आपने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना उनके साथ, ठीक है, और अगर फिर भी आपकी स्किन से आपके कपड़ों पर गिर जाए तो उसे प्लेंटी ऑफ वाटर से, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी से आप इसको धो लें। इसका मतलब होता है पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि जो जिस बॉटल के ऊपर ये बना हुआ है दैट मीन्स कि वो केमिकल क्या है, जहरीला है। एग्जाम्पल्स है मर्करी, साइनाइड, क्लोरीन। तो अगर आपको ये वाला सिंबल नजर आए किसी बॉटल के ऊपर, यू आर नॉट सपोज टू ईट, ड्रिंक और टेस्ट दीज केमिकल्स, यूज़ देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ठीक है। आपने उनको खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डील करना है। ये क्रॉस का सिंबल क्या शो करता है, इरिटेटिंग और स्टिमुलेटिव सब्सटेंस, ठीक है। ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेज, जैसे क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहल है, ब्रोमीन वेपर। अवॉइड इनहेलिंग द वेपर ऑफ स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेज, यूज़ देम इन अ फ्यूम चैम्बर। उनको डायरेक्ट इनहेल नहीं करना, ठीक है, उससे क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है। उनको एक स्पेसिफिक किस्म के चैम्बर में हम यूज़ करते हैं, फ्यूम चैम्बर जिसे कहा जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके फ्यूम्स डायरेक्ट उस चैम्बर में से ही बाहर निकल जाते हैं और हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं होता। इस सिंबल का मतलब होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल्स है रेडियो एक्टिव कार्बन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। Adhere strictly to all safety precautions when handling radioactive substances. Radioactive substances आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, इसलिए इनको भी आपने बहुत एहतियात से डील करना होता है। जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस गिवन हैं वो आपने फॉलो करना होती हैं। देन दिस बायोहैजर्डस सब्सटेंस, एग्जांपल्स ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसका मतलब ये होता है जैसे ब्लड है, ब्लड को आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उस वो ब्लड किसी पेशेंट का हो तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। सो दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डिस्पोज ऑफ बायोहैजर्ड वेस्ट इन कंटेनर्स फॉर बायोहैजर्ड एंड पुट देम अवे फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आपका उनके साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनको डिस्पोज़ करने के लिए स्पेसिफिक कंटेनर्स होते हैं और उनको उसी में डिस्पोज़ करना चाहिए, दूसरे वेस्ट के साथ, इनको दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दैट दीज सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग्स आर क्लियर टू यू एंड यू नाउ यू नो well that how do you handle how should you handle different chemicals or different substances in the laboratory. Now come towards homework, पेज नंबर 11। आपने कॉपीज़ पर क्या करना है, राइट डाउन द जनरल सेफ्टी रूल्स एनी 6। ये जो आपने सेफ्टी रूल्स पढ़े थे, जनरल सेफ्टी रूल्स, इनमें से कोई से 6 आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर राइट डाउन करने हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।